से नजदीकी रहने से नजदीकियां बढ़ती हैं, इसलिए दूरियां ना बढ़ाओ। बेटी के घर टूट जाने में सबसे बड़ी गलती बेटी के माता पिता की भी मानी जाती है। छोटी सी बात को लेके बेटी नाराज होके चली गई मायके, अब वहां मम्मी कान भर रही है, मां हाँ मेरी बेटी है, तुझे डांटा मत जाना उस आदमी के पास, मैं देखती हूं कैसे नहीं आता, जरा रुक तो सही। बाप कहता है बेटी से मेरी माने तो सही, तू देखना तेरा पति नाक रगड़ता हुआ आएगा। ये तुम्हारे बाप के वचन है, ये मूर्ख आदमी है, मूसर है एक नंबर का, मूर्ख आदमी है ये, बेटी का घर तोड़ने में लगा हुआ है। हाँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे बातें ऐसी करो कि बेटी, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है, पति पत्नी के बीच में नोक झोंक चलती रहती है। बेटा जा ससुराल रह, अब तेरा असली घर ससुराल है, और तुम अपने मायके की ज्यादा गर्मी ना दिखाया करो, ज्यादा अकड़ ना दिखाया करो। मायका भी तब तक होता है जब तक माँ जिंदा होती है। माँ का बुढ़ापा आने दो, माँ मर जाएगी या बूढ़ी हो जाएगी, फिर तुम्हारी भौजाई उस घर में रहने नहीं देगी, ताने मार मार के भगाएगी, कहेगी अपने पति की ना हो सकी मेरी हो जाएगी। पति की बातें तो फिर भी सही जा सकती हैं, पर भाई और भौजाई के ताने नहीं सहे जा सकते मेरी बहनों। भाई भौजाई के ताने जहरीले होते हैं, इसलिए अपना जीवन ना बिगाड़ो। तुम्हारा साथ ना तुम्हारा भाई देगा, ना तुम्हारा बाप देगा, ना तुम्हारी माँ देगी, साथ देगा तो पति ही साथ देगा, क्योंकि वही तुम्हारा पति है। साथी, जीवन साथी तुम्हारा भाई थोड़ी है, जीवन साथी तुम्हारा पति थोड़ी है। अब तो जीवन साथी पति ही है, अब जैसे तैसे उसी से गुजारो। गलतियां हो स्वीकार करो, सुधार करो, वहीं रहो। माँ बाप के चक्कर में पड़ोगी, एक भी जीवन में गलत निर्णय हो गया, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। भारत में ऐसी कितनी लड़कियों को मैं जानता हूँ जिनने माँ बाप के पास आकर माँ बाप की बात मानकर, माँ ने कहा मत जाना ससुराल, आएगा तो भेज देंगे, नाक रगड़ता आएगा, नहीं आया तलाक के कागज भिजवा दिया, अब तुम जा रही हो, माफ कर दो माफ कर दो, वो माफ नहीं करता, तलाक करके दूसरे शादी कर लेता है, तुम बैठी रहना घर में। अब माँ भी ताने मारने लगी, हाँ मेरी बेटी ऐसी, भाई ताने मारता, भौजाई ताने मारती, अब खाओ ताने, अब करो जिंदगी नरक। गलत निर्णय एक भी सारी जिंदगी रुलाएगा। अपने जीवन में कभी कोई भी निर्णय गलत ना लेना, मेरी प्रार्थना। खासकर माँ बाप की समझदारी है, बेटियों का पक्ष, यदि बेटियों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो माँ बाप का बोलना उचित है, पर छोटी छोटी बातों में टांग अड़ाना ठीक नहीं। क्यों जी, सही है? छोटी छोटी बातों में ठीक है बोलना, बोलो हाँ या ना, हाँ हाँ। ये बाप को लगता है कि मैं बेटी का बाप हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे बेटी चलेगी और दामाद वैसे ही चलेगा। कई बार दाव उल्टा हो जाता है, तुम जैसा चाहते हो उससे विपरीत हो जाता। इसलिए
ऐसे गलत निर्णय बिल्कुल ना लेना, सावधान रहना। और खासकर पत्नियां, तुम सावधान रहना, पति से प्रेम करो जैसा है बस। और पति को चाहिए पत्नी से प्रेम करे। पुरुष कहे कि पत्नी पांव की जूती है, पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी सिर की पगड़ी होती है जो आपका सम्मान बढ़ाती है, आपके वंश को अपने पेट में स्थान देती है और आपका वारिस पैदा करती है। इसलिए पत्नी जूती नहीं, सिर की पगड़ी होती है, साफा होती है। इसलिए नारी का सम्मान बराबर के दर्जे पर होना चाहिए। पर नारियां आज बड़ी दुखी हैं, बड़ी परेशान हैं। केवल नारियां नहीं, कई नारियों से पुरुष भी परेशान हैं। तो आप दोनों समझदार हो जाएंगे तो दोनों की परेशानियां मिट जाएंगी। नारी नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे खूब सताया है। नारी का भाग्य भगवन। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। हो सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। नारी सीता जैसी है तो भी उसे सताया है जमाने ने। हाँ, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने
सताया है। उनकी प्रजा ने उनको, उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। हो मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके पति ने